Hello students, I am your English teacher Rinku. Today we are going to discuss how to write a report. Look on the screen. There are some steps and a format of report writing. जब भी एग्ज़ाम में आपको रिपोर्ट राइटिंग के बारे में क्वेश्चन आता है, सबसे पहले आपने उसको रीड करना है, अंडरलाइन करना है क्या कि किस पर रिपोर्ट लिखनी है। ये आपको कहाँ मिलेगा? क्वेश्चन पेपर के अंदर, क्वेश्चन के अंदर। रिपोर्ट राइटिंग में सबसे पहले आपने लिखना है टाइटल। टाइटल मीन्स रिपोर्ट किसके बारे में है। ये ब्लड डोनेशन हो सकता है, ये पोस्टर मेकिंग कंपटीशन हो सकता है और ये क्विज़ भी हो सकता है। आगे हम क्या लिखेंगे इसके नीचे? देखिए स्क्रीन के ऊपर टाइटल लिखा है। टाइटल के बाद बेटा मैंने लिखा है बाय। बाय मीन्स हु इज़ द रिपोर्टर। इस कॉलम में आप क्या लिखेंगे? योर नेम। और अगर एग्ज़ाम में आपको ये आता है कि यू आर द हेड बॉय, यू आर द प्रेसिडेंट ऑफ एनी क्लब, यू आर अ मेंबर ऑफ एनी क्लब, तो उसके दौरान हम इसमें क्या करेंगे कि यहाँ पर अपना नेम लिखेंगे और कॉमा लगाकर डेजिग्नेशन लिख देंगे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट स्टेप में है डेट। डेट लिखने का तरीका नोटिस कीजिए आप। फर्स्ट ऑफ ऑल मंथ, देन डेट, देन ईयर। ऐसे ही लिखेंगे आप जैसे मैंने लिखा है। मंथ जून हो गया, फिर आज की डेट, जो भी डेट मतलब आज की डेट मतलब जिस डेट को आप रिपोर्ट बना रहे हैं वो डेट, फिर आप कॉमा लगाएंगे और ईयर लिखेंगे। नेक्स्ट जो है इम्पॉर्टेंट पार्ट है, दैट इज़ मेन पार्ट ऑफ द रिपोर्ट। ये मेन पार्ट है, इसे हम बॉडी ऑफ द रिपोर्ट भी कह सकते हैं। इसमें हमने क्या लिखना है? फर्स्ट ऑफ ऑल नेम ऑफ द इवेंट। किसके बारे में ये रिपोर्ट है? सबसे फर्स्ट लाइन में ये बात आएगी कि ये इवेंट है, फंक्शन है, कोई एक्सीडेंट हो गया, मान लो फायर एक्सीडेंट आपने देखा, उस पर भी रिपोर्ट्स आ जाती हैं लिखने के लिए, तो वो हम मेंशन करेंगे कहाँ पर? फर्स्ट लाइन जो है आपके सेंटर जो हम लिखते हैं उसके अंदर। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट थिंग है वो क्या है बच्चों? व्हेन मीन्स टाइम मेंशन करना है आपने। वेयर, प्लेस। एक बात ध्यान देना, यहाँ पर जो हमने टाइम बताया है, इस टाइम में हमने डेट लिखनी है। अब ये ध्यान रखना कि जो हम ऊपर डेट लिख चुके हैं, ये जून जो लिखी है, ये डेट और ये डेट सेम नहीं होनी चाहिए। समझ गए बात? रिपोर्ट हम कब बनाते हैं? जब कोई इवेंट हो चुका हो। आफ्टर दैट वी मेक अ रिकॉर्ड कि हाउ इट हैपन्ड, व्हाट हैपन्ड। रिपोर्ट हमेशा इवेंट्स होने के बाद बनती हैं। तो यहाँ पर जो डेट आएगी, ये डेट प्रीवियस डेट आएगी। मतलब यहाँ पर 5 जून है तो यहाँ पर कोई भी जून से पहले की कोई भी डेट आप लिख दीजिए, चाहे 1 जून, 2 जून, 30 मई, वो भी लिख सकते हैं आप यहाँ पर। ठीक है, 4 जून, 3 जून, 2 जून, कुछ भी लिखें यहाँ पर। नेक्स्ट देखो आप, वेयर, प्लेस। प्लेस मतलब कहाँ पे वो इवेंट ऑर्गेनाइज की गई है। आपका स्कूल हो सकता है, वो स्कूल के अंदर ऑडिटोरियम हो सकता है। ठीक, नेक्स्ट स्टेप है बेटा हाउ। स्टेप्स और एक्टिविटीज़, इसमें क्या मेंशन करना है आपने? डिटेल्स, पॉइंट्स वाइज। कैसे? सबसे पहले क्या इवेंट हुई, उसके बाद क्या इवेंट हुई, उसकी जो मेन इवेंट है उसकी सब जो इवेंट्स हैं वो आप यहाँ लिखेंगे स्टेप्स और एक्टिविटीज़ के अंदर। और इसे आप लिखते वक्त ध्यान से लिखेंगे। सबसे पहले यूँ नहीं लिख देना कि प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। समझ गए ना आप? सबसे पहले हम एक सीक्वेंस में चलेंगे। सबसे पहले क्या हुआ इवेंट के अंदर? चीफ गेस्ट का वेलकम हुआ, बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, क्या क्या इवेंट्स थी। ठीक, ऐसे लिखेंगे। लास्ट में लिखते हैं हम कंक्लूडिंग स्टेटमेंट। कंक्लूडिंग स्टेटमेंट के साथ एक बात और मेंशन करनी होती है, अगर कोई सेलिब्रेशन हुआ है तो आप उसमें प्राइज़ और सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन की बात भी लिखेंगे। और कंक्लूडिंग स्टेटमेंट में हम लिखते हैं वोट ऑफ थैंक्स। वोट ऑफ थैंक्स एक ऑफिशियल स्पीच होती है और जो स्कूल का या किसी भी इंस्टीट्यूट का जो हेड होता है वो देता है। तो वोट ऑफ थैंक्स के अंदर
आपके प्रिंसिपल्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, जो भी हैं, वो क्या करेंगे, सबको थैंक्स करेंगे और बच्चों को एक मोटिवेट करने के लिए कोई ना कोई एक बात जो कहेंगे उसे आप कोटेशन के रूप में भी लिख सकते हैं। तो वोट ऑफ थैंक्स के अंदर जो प्रिंसिपल हैं आपके या डायरेक्टर हैं जो भी, उन्होंने क्या कहा उस पूरे इवेंट के बारे में, एक तरह से थैंक्स जो सब लोगों को किया वो हम इसमें लिखेंगे। सब लिखने के बाद बच्चों आपने स्केल के द्वारा इसके बाहर एक अच्छा सा बॉक्स क्रिएट कर देना है। कई जगह पे ये बताया जाता है कि बॉक्स जो है वो सबसे पहले आप ड्रॉ कीजिए, लेकिन मेरा मानना है कि बॉक्स हमेशा आप लास्ट में क्रिएट करो। क्यों? क्योंकि अब आपको सामने दिख रहा है कि कहाँ आपने आउटलाइन करनी है इसकी। कई बार क्या बॉक्स बना देते हो और आपके जो उसके अंदर वर्डिंग्स हैं वो बाहर निकलती रहती है बॉक्स के, या टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। तो अब बिल्कुल सेंटर में इसको रखकर आप अच्छा सा एक बॉक्स क्रिएट कर सकते हैं। अब एक बात और ध्यान दीजिए आप कि हाउ टू राइट मीन्स कि किस टेंस में आपने रिपोर्ट लिखनी है, ये बात बहुत ध्यान देने वाली है। ऑलवेज राइट अ रिपोर्ट इन पैसिव वॉइस एंड पास्ट टेंस। रिपोर्ट और नोटिस में ये मेन डिफरेंस है। नोटिस हम हमेशा किस में लिखते हैं, या तो फ्यूचर टेंस में या प्रेजेंट टेंस में, लेकिन रिपोर्ट का मतलब है कोई पास्ट इवेंट दैट हैड हैपन्ड, जो हो चुकी है। तो उस रिपोर्ट को हम प्रेजेंट टेंस में कैसे लिखेंगे, संभव ही नहीं है। लेकिन कुछ बच्चे यहाँ पर ये गलती कर देते हैं, मिस्टेक कर देते हैं। तो आपने ध्यान क्या रखना है, ऑलवेज रिमेंबर कि आपने रिपोर्ट में क्या यूज़ करना है, पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस जो होता है, पैसिव वॉइस यूज़ करना है, और पास्ट टेंस। फॉर एग्जाम्पल देखो, द कॉम्पिटिशन वॉज ऑर्गेनाइज्ड, ये वॉज ऑर्गेनाइज्ड पैसिव फॉर्म है। और पास्ट टेंस कैसे लिखोगे, नेक्स्ट लाइन में देखो, आर प्रिंसिपल थैंक्ड, आर प्रिंसिपल गेव अ मोटिवेशनल स्पीच। तो गेव और थैंक्ड जो है ये आपके पास्ट फॉर्म है यहाँ पर। ओके, बाय बच्चों।